नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे और आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। अभी हाल ही में मुंबई में आरएसएस का शताब्दी समारोह हुआ। इस शताब्दी समारोह में तमाम जो सुपरस्टार थे वो भी मौजूद थे। दरअसल आपको बता दें कि इसमें सबसे ज्यादा चर्चा किसी ने बटोरी तो वो थे सलमान खान। सलमान खान जो कि आरएसएस के कार्यक्रम में मौजूद होते हैं। हालांकि सलमान खान को कभी भी इस तरीके के कार्यक्रम या आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होते हुए नहीं देखा गया, लेकिन ये पहली बार था जब सलमान खान आरएसएस के कार्यक्रम में मौजूद होते हैं। इस दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत सलमान खान के फैशन को लेकर तमाम जो विषय है उस पर भी चर्चा करते हैं और खास तौर पर स्वदेशी प्रोडक्ट को लेकर जोर देते हैं, जिसमें वो सलमान खान का एग्जाम्पल भी देते हैं कि सलमान खान जैसे सुपरस्टार जो आज कुछ भी पहन ले वो फैशन बन जाता है। कॉलेज के तमाम जो युवा है वो उनके फैशन को फॉलो करते हैं बिना कुछ जाने, उन्हें मतलब नहीं होता। लेकिन सलमान खान जैसा सुपरस्टार अगर वो चीज पहन रहा है या वो चीज वो प्रोडक्ट यूज कर रहा है तो तमाम जो युवा है उनसे प्रेरित होकर उसी प्रोडक्ट को या उसी सामान को खरीदते हैं। तो यहाँ पर वो स्वदेशी की ताकत को लेकर और स्वदेशी जो प्रोडक्ट है उस पर जोर दे रहे थे। अब इसी के तहत जमकर बवाल होता है। बवाल ये होता है कि अचानक से जब बॉलीवुड के तमाम जो स्टार्स है, चाहे शिल्पा शेट्टी हो, करण जौहर हो, विक्की कौशल हो या सलमान खान हो, जब आरएसएस के इस कार्यक्रम में पहुंचते हैं और वो आरएसएस की तारीफ करते हैं तो इस दौरान ये बात कांग्रेस के नेताओं को इतना ज्यादा चुभती है कि इस पर जमकर टिप्पणी कर दी जाती है। और खास तौर पर जो कांग्रेस पार्टी की स्पोक पर्सन है सुप्रिया श्रीनेत, वो एक्स पर ट्वीट करती है और एक्स पर ट्वीट के जरिए एक बात कही जाती है। वो ये कहती है कि वैसे तो मैं बॉलीवुड को कभी भी अपना टारगेट नहीं बनाती हूँ, कभी भी आलोचना के लिए उन्हें अपना टारगेट नहीं बनाती हूँ, लेकिन इस बार बॉलीवुड के तमाम जो सुपरस्टार है, स्टार्स है, वो सभी आरएसएस के कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं और आरएसएस की तारीफ कर रहे हैं। इसलिए आज मैं उनसे सवाल करती हूँ कि वो महंगाई पर सवाल क्यों नहीं करते हैं, वो जिस तरीके से महिलाओं के साथ में अत्याचार होते हैं तो उसे लेकर सवाल क्यों नहीं करते हैं, और भारत के विकास को लेकर, इकोनॉमी को लेकर क्यों सरकार से सवाल नहीं पूछते हैं, और उसके साथ ही तमाम बातें वो अपने ट्वीट में करती हैं। अब इस बीच में यहाँ पर सुप्रिया श्रीनेत का एक बयान सबसे ऊपर, वो ये कहती है कि वैसे तो मैं बॉलीवुड को कभी भी टारगेट नहीं करती, उसकी आलोचना नहीं करती हूँ, क्योंकि वो एक सॉफ्ट माना जाता है कि सॉफ्ट टारगेट होता है। चूंकि यहाँ पर तमाम जो बॉलीवुड स्टार्स ने आरएसएस की तारीफ की है, इस वजह से मैं इनसे सवाल पूछ रही हूँ। इसे साफ समझ में आ रहा है कि उनकी जो राजनीति है वो किस ओर जा रही है। लेकिन सवाल ये कि आज आखिर मैं ये इस बात का जिक्र क्यों कर रही हूँ। दरअसल इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है तापसी पन्नू। तापसी पन्नू को कौन नहीं जानता। तापसी पन्नू जो एक एक्ट्रेस है, बॉलीवुड एक्ट्रेस है, तमाम फिल्में उन्होंने बॉलीवुड में की है और लीड रोल भी निभाए हैं। इसी बीच में 20 फरवरी को उनकी एक फिल्म आने वाली है जिसका नाम है 80। इस फिल्म को लेकर वो तमाम जो न्यूज चैनल्स है और तमाम जो मीडिया के सोर्सेस है वहां पर इस फिल्म को प्रमोशन के लिए, इस फिल्म के प्रमोशन के लिए पहुंचती हैं। इसी बीच में वो एक न्यूज चैनल में पहुंचती है अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए। इस बीच में उनसे जो न्यूज एंकर है तापसी पन्नू से सवाल करते हैं। सवाल ये होता है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो होती है और दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की फोटो। अब तापसी पन्नू से ये पूछा जाता है कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा पसंदीदा या आपका फेवरेट राजनेता कौन सा है। तो तापसी पन्नू सीधे बिना जवाब दिए सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के पास पहुंचती है और उनकी तस्वीर पर हाथ रखती है और ये कहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब इसके बाद में मामला खत्म हो जाता, लेकिन तापसी पन्नू इसके बाद क्या कहती है कि मुझे इसी देश में रहना है। मतलब कि अगर आप प्रधानमंत्री की तस्वीर को नहीं चूज करती तो क्या आपको इस देश से बाहर निकाल दिया जाता। सवाल यहाँ पर है। दरअसल तापसी पन्नू की ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जहां पर जब उनसे पूछा जाता है कि आपका फेवरेट राजनेता कौन है तो वो राहुल गांधी प्रधानमंत्री की जगह प्रधानमंत्री की तस्वीर पर हाथ रखती है और उसके बाद में वो ये कह देती है अलग अंदाज में, एक व्यंग्य के तौर पर, कि भाई मुझे इसी देश में भी रहना है। मतलब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर आप राहुल गांधी की तस्वीर को भी चूज कर लेती तो क्या आपको इस देश से बाहर निकाल दिया जाता।
मुद्दा यहाँ पर है। दरअसल तापसी पन्नू की ये जो तस्वीर है सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है और लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। और कुछ लोगों का ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ये जो टिप्पणी तापसी पन्नू ने की है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां पर सभी को अपना फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस, अपना फेवरेट फूड या इसके अलावा कोई राजनेता भी क्यों ना हो या अभिनेत्री ही क्यों ना हो, उसे चूज करने का अधिकार है और ये सबका व्यक्तिगत राय होता है, ये सबकी व्यक्तिगत राय होती है। लेकिन तापसी पन्नू का इस तरीके से जवाब देना कहीं ना कहीं तमाम जो युवा है उन्हें मैनिपुलेट करना है। अब इसी पर राजनीति भी हो रही है। राजनीति कैसे? दरअसल कांग्रेस के नेता है रागिनी नायक, उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर तापसी पन्नू का ये वीडियो, ये जो क्लिप था वो पोस्ट किया और इस दौरान वो लिखती है कि आखिरकार तापसी पन्नू ने भारत की जो तानाशाही राजनीति है उसकी असलियत बता ही दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ही लाइन में असली चेहरा उजागर कर दिया है तापसी पन्नू ने, और उन्होंने जो तानाशाही देश में हो रही है उसे उजागर किया है। अब यहाँ पर इस तरीके की राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि हमारे देश में तमाम ऐसे न्यूज चैनल्स हैं और उसके साथ ही तमाम ऐसे एक्टर्स हैं, चाहे बॉलीवुड एक्टर हो या फिर उसके अलावा अगर हम अन्य राज्यों के जो एक्टर एक्ट्रेस की बात करें, और उसके साथ ही साथ तमाम ऐसे न्यूज के जो पत्रकार एक तरीके से कहा जा सकता है या आम लोग भी कह सकते हैं, सभी की अपनी अपनी व्यक्तिगत राय होती है किसी भी पार्टी को लेकर या फिर किसी भी राजनेता को लेकर। आज भी हमारे देश में ऐसे कई पत्रकार हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते हैं, जिसमें अगर हम बात करें रवीश कुमार की, उसके साथ ही ध्रुव राठी की, और भी बहुत सारे पत्रकार हैं, गिराने की जरूरत नहीं है, जो किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हैं कि हम सभी जानते हैं, बीजेपी की आलोचना करते हैं हम सभी जानते हैं। क्या उन्हें देश से बाहर निकाल दिया गया है? सवाल यहाँ पर है। तापसी पन्नू लोगों को क्या बताना चाहती है और इन शब्दों से वो क्या कहना चाहती है? अगर वो राहुल गांधी को भी चूज करती तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, सबके अपने अपने फेवरेट राजनेता होते हैं। लेकिन इस दौरान ऐसा लग रहा था कि वो प्रिटेंड करना चाहती है, बताना चाहती है कि देखिए मैं कितने दबाव में हूँ, अगर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं चूज करती तो पता नहीं मेरे साथ में क्या हो जाता, मुझे इस देश से बाहर कर दिया जाता। तो शायद तापसी पन्नू को पता नहीं है कि रवीश कुमार जो हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झूठी आलोचना करते नजर आते हैं, कई बार वो आलोचना करते हैं और उसके बावजूद भी वो इसी देश में हैं और उसके तहत इस तरीके की बातें कहना। और आज भी कई ऐसे लोग हैं जो खुले तौर पर बीजेपी का विरोध करते हैं, क्या उनको इस देश से बाहर निकाल दिया गया है? सवाल यहाँ पर है। सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत राय होती है। इसी बीच में अगर हम बात करें, जाने माने एक्टर है नसीरुद्दीन शाह, वो भी लगातार सरकार को लेकर सवाल खड़े करते हैं। दरअसल आपको बता दें कि नसीरुद्दीन शाह का एक बयान सामने आया था जिसमें वो साफ तौर पर ये कह रहे थे कि भारत को बांटने की कोशिश की जा रही है, भारत में जो इतिहास है उसे बदलने की कोशिश की जा रही है, जो पाठ्यक्रम है, जो पुस्तकों के पाठ्यक्रम है उसका कंटेंट चेंज किया जा रहा है, इस पर भी वो सवाल खड़े कर रहे थे। लेकिन इस दौरान ऐसा तो नहीं कि उन्हें इस देश से बाहर कर दिया गया हो। हालांकि ये अलग बात है कि ये उनकी व्यक्तिगत राय है, क्योंकि उन्हें ज्यादातर जो जो मुगल शासक जो आक्रांता थे भारत में, जो आए थे मुगल आक्रांता, उनकी वाहवाही पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता होगा, इस वजह से उनको तकलीफ हो रही होगी। लेकिन फिलहाल जो सच्चाई है वो पेश की जा रही है, तो इसी के तहत नसीरुद्दीन शाह को तकलीफ हो रही है कि भाई भारत में जो मुगलों की वाहवाही हो रही थी अब उन्हें क्रिटिसाइज किया जा रहा है, जो असली इतिहास दिखाया जा रहा है वो क्यों दिखाया जा रहा है? ये साफ तौर पर नसीरुद्दीन शाह के बयानों से स्पष्ट होता है। तो क्या उन्हें इस देश से बाहर कर दिया गया है? सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। अगर हम तापसी पन्नू की बात करें तो देखिए जानी मानी एक्ट्रेस है, कई ऐसी बॉलीवुड फिल्में हैं जिसमें उन्होंने काम किया है, काफी सुपरहिट फिल्म्स भी दी हैं। लेकिन अगर वो इस दौरान जो वीडियो ये जो वायरल हो रही है उस वीडियो के तहत अगर वो राहुल गांधी को चूज करे तो भी कोई परेशानी नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चूज किया तो भी कोई परेशानी नहीं, लेकिन चूज करने के बाद में वो जो टिप्पणी करती है उसे साफ नजर आता है कि उनकी सोच क्या है, उनकी विचारधारा क्या है और वो क्या सोचती है, या फिर वो जानबूझकर ऐसा कर रही है, क्योंकि अब इसमें राजनीति की एंट्री हो चुकी है।
कांग्रेस इसे जमकर भुना रही है और ये कह रही है कि बीजेपी का असली चेहरा तापसी पन्नू ने उजागर कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी खुद कितना क्रिटिसाइज करती है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या कांग्रेस पार्टी को खत्म कर दिया गया है? क्या कांग्रेस पार्टी के नेताओं को देश से बाहर निकाल दिया गया है? तो ये क्या टिप्पणी हुई जो तापसी पन्नू ने की? तापसी पन्नू की इस वीडियो से और इस कमेंट से इसलिए ऐतराज है क्योंकि वो इस देश की नागरिक है और एक जानी मानी हस्ती है। तमाम ऐसे युवा है जो उनको फॉलो करते हैं, उनके तमाम ऐसे समर्थक हैं, उनके तमाम ऐसे फैंस हैं। अगर उन तक ये बात पहुंचेगी तो वो भी यही सोचेंगे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हम जाएंगे तो क्या हमें इस देश से निकाल दिया जाएगा? क्या वो इस तरीके का प्रोपेगेंडा सेट करना चाहती है जिसके चलते एक मीडिया, एक न्यूज चैनल में खुलेआम इस तरीके की बातें कह रही है? तापसी पन्नू का वो वीडियो एक बार आप जरूर सुनिए। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ